80 में से 80 सीटें जीतने पर भी ईवीएम पर भरोसा नहीं, लोकसभा में अखिलेश यादव का स्पष्ट रुख। अब खबर विस्तार से। मंगलवार को लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर उनका भरोसा नहीं। ईवीएम को हटाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। सत्ता में आने पर ईवीएम को हटाने की बात अखिलेश यादव ने कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान अखिलेश यादव बुधवार को बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ईवीएम पर पहले भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। 80 में से 80 सीटें जीतने पर भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सत्ता में आने पर ईवीएम को हटा देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा में बोले, 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए जिम्मेदारी का संदेश देता है। यह परिणाम सांप्रदायिक राजनीति को खत्म कर सामुदायिक राजनीति की शुरुआत करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे हार चुकी सरकार सत्ता में है। इस चुनाव के परिणाम ने तोड़फोड़ की राजनीति को खत्म कर एकजुट राजनीति की जीत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, देश किसी भी व्यक्तिगत आकांक्षा पर नहीं चलेगा बल्कि जन आकांक्षा पर चलेगा। अब मनमानी नहीं बल्कि जनता की इच्छा का ही विजय होगा। यही इस चुनाव का संदेश है। इस दौरान अयोध्या में भाजपा की हार पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अयोध्या की जीत देश के परिपक्व मतदाताओं की जीत है। अयोध्या की जीत हमारी प्रतिष्ठा की जीत है। संविधान जीवन की धारा है और यह जीत गया है। जनता ने सरकार के अभिमान को तोड़ दिया है। जिसके पास कोई आवाज नहीं थी, उसने यह निर्णय लिया। भाजपा के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार कहती है कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन यह क्यों छुपाया जा रहा है कि यदि हम 5वें स्थान पर हैं, तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कहां पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो 35% विकास दर चाहिए, जो संभव नहीं लगता। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कम से कम गंगा के पानी के बारे में झूठ न बोले। यह उत्तर प्रदेश के लोगों का आग्रह है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया। विकास का प्रचार करने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी लेंगे, ऐसा सवाल उन्होंने किया। अखिलेश यादव ने कहा, वाराणसी के लोग क्योटो की तस्वीरें खोज रहे हैं। जिस दिन गंगा स्वच्छ हो जाएगी उसी दिन क्योटो बन जाएगा। हमने जो सड़कें बनाई थी उन पर विमान उतरे हैं और उन्होंने जो सड़कें बनाई हैं उन पर नावें उतर रही हैं और अब उन पर भी नावें चलेंगी। पेपर लीक के मामले पर भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में परीक्षा माफिया का जन्म हुआ और हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। इस सरकार ने युवाओं को नौकरियां नहीं दी। युवाओं से नौकरियां और रोजगार छीन लिए हैं। आपके राज्य में न नौकरी की आशा है और न ही रोजगार की। आपने छोटे व्यवसायियों को इतना छोटा कर दिया है कि वे अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किसी को काम पर रखने में सक्षम नहीं है। यह सरकार जानबूझकर नौकरियों और आरक्षण के साथ खेल रही है। हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, क्योंकि इसके बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना लागू करके देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। हमें अग्निवीर योजना मंजूर नहीं है। इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर इस योजना को खत्म करेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा।